उस सबको 4 कैटेगरी में बांट दिया। और उन्होंने ये कहा, मेरे लिए तो जाति विभिन्न नहीं है, मेरे लिए तो जाति ज्ञान है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। ज्ञान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? ज्ञान का मतलब जी को उन्होंने बांटा गरीब में, जी। वाई को बांटा उन्होंने युवा में, ए को बांटा अन्नदाता में, और एन को बांटा नारी में। कि अगर वास्तव में इस देश के विकास की संकल्पना करनी है तो इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए अगर किया जाएगा तो देश आगे बढ़ेगा। और आज मैं समझता हूं कि जब आप सभी लोगों ने, बैंक के कर्मी यहां हैं, आज तो ये लोग लोन लेने जाते होंगे, बैंक में जाते होंगे, इनको तो नहीं, लेकिन बड़े लोन लेने वाले लोगों को जमानतदार की आवश्यकता पड़ती, और उसके लिए अनेक प्रकार के तामझाम करने पड़ते हैं। लेकिन इस देश में एक ऐसा भी समय था जब जनधन खाता खुला था तो बैंक से जुड़े हुए लोग, चाहे मैनेजर हो चाहे उसके अन्य कर्मी हो, जनधन खाता खोलने के लिए लोगों ने गांवों के तरफ जाने का काम किया था। गांव में गए थे, जिन लोगों ने कभी बैंक देखा भी नहीं था, उनके घर पर जाकर के इस देश में जब खाते खुले, उस समय उनको कितना अच्छा लगा होगा कि बिना एक भी नया पैसा जमा किए हमारा खाता खुल रहा है। जनधन खाते का यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि बिना पैसा जमा किए खाते खोलेंगे। मुझे ध्यान है कि मैं तो उस समय केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री था और प्रश्न को झेलना पड़ा था मुझे जब संसद में यह प्रश्न उठाया गया कि ये कौन सा खाता है जिसमें बिना जमानतदार किए, बिना पैसा जमा किए खाता, ये क्या सरकार लेकर के आई। लेकिन क्या अचल जी आपको मालूम है कि आज इस देश में जनधन खाते में कितने पैसे जमा है? नहीं मालूम है। अब आप सोचिए कि जब मैं जवाब देने के लिए संसद में उठा था तो उस समय, आज तो पूरी एक पंचवर्षीय योजना और हो गई नरेंद्र मोदी के, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल में मैं उनके साथ था। अब तो आप लोगों के यहां आ गया हूं सेवा करने की दृष्टि से। जब मुझको जवाब देना पड़ा था तब मैंने उन लोगों को जवाब दिया था कि जिनमें एक भी नया पैसा जमा किए बिना खाता खुला था, वह खाता धारक इस समय तक 68,000 करोड़ रुपए जमा कर चुके। आप सोचिए उस समय मेरी योजनाओं को अगर धरातल पर लाने का काम किया जाए
भारत सरकार लाई आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के ही समकक्ष की स्थिति में यहाँ की सरकार हिमकेयर योजना लाई। अब यहाँ लोगों ने उसका भी लाभ उठाना किया। आज की क्या स्थिति है मैं इस नाते नहीं बता सकता हूं। किसी नाते मैं किसी भी जिले में जाता हूं तो गेस्ट हाउस में रुकने के लिए नहीं जाता हूं। जाता हूं तो इसी प्रकार से योजनाओं की जानकारी करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, मैं राज्यपाल के रूप में, और जब मैं इस योजनाओं की जानकारी करने की बात कहूंगा तो स्वाभाविक है कि मनमोहन जी अपने जिले के लोगों को ये कहेंगे कि क्या क्या हुआ है, इसका पूरा विवरण दो। इसी नाते केवल ऑन पेपर नहीं रहना चाहिए, जमीन की हकीकत क्या है इसकी जानकारी करनी चाहिए। और इस नाते भारत सरकार की जो अनेक योजनाएं हैं, वह आज योजनाएं अगर लाभ दे रही हैं तो ही वह योजना है। प्रदेश सरकार की कोई योजना है, अगर वह लाभ दे रही है तो ही योजना है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप लोग सोचिए, यहां बैठे हुए सभी लोग विचार करें। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो चिकित्सा की सुविधा है, उससे कितने लोग लाभ उठा करके अपने जीवन को बनाने में सफल हुए।